राजा, राजा। ये आवाज किसकी है? राजा, मुझे जल में वापस मत फेंक। मैं एक छोटी सी मछली हूँ। नदी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए जब मैंने आप जैसे वीर पुरुष के हाथों में अपने को सौंप दिया, तो मुझे विश्वास था कि अब राजा के हाथों मेरी रक्षा होगी। यदि राजा भी मुझे त्याग देंगे, तो फिर निर्बल प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? तुम चिंता न करो मत से। अब तुम्हें कोई भय नहीं। तुम हमारे राजमहल में रहोगी। वहाँ मेरे लिए स्थान होगा? राजा सत्यव्रत के राजमहल में तुम जैसे क्षुद्र जीव के लिए स्थान की बात करती हो? वहाँ तो एक नगर समा सकता। इसके आहार का पूरा प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब तुम यहाँ आनंद से रह सकती हो। राजा, राजा, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो राजा। बड़ी अद्भुत बात है। तुम तो बर्तन जितनी बड़ी हो गई हो। राजा, मुझे कोई बड़ा स्थल दो ना। अच्छी बात है। प्रहरी, इन्हें किसी बड़े बर्तन में रख। अब तुम यहाँ परमानंद से रहो। राजा, राजा, राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इस छोटे से पात्र में मैं कैसे रह सकती हूँ? ये कैसी माया है? तुम तो हर बार पहले से बड़ी हो जाती हो। मुझे राजमहल में पर्याप्त स्थान देना आपका धर्म है। प्रहरी, इन्हें किसी और बड़े बर्तन में रखो। देखो राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आप कोई अलौकिक जीव हैं। इतनी शीघ्रता से बढ़ती ही चली जा रही हैं। राजन, ये तो मेरा स्वभाव है। बढ़ने पर आती हूँ तो रुकती ही नहीं। परंतु आप क्यों चिंता करते हैं? आपका राजमहल तो बहुत बड़ा है ना? मैं समझ गया कि मैंने आपको क्षुद्र जीव कहा था। सो आपने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला रची है। अवश्य आप कोई दिव्य आत्मा है। हे मत्सराज, आपने हमें जो शिक्षा दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब मुझे अपने इस राजमहल का कोई दम नहीं रहा। मैं आपको एक विशाल नदी में पहुंचा आता हूँ। अच्छी बात है राजन, वही मेरे लिए उचित होगा। हे महात्मा, आप कोई साधारण जलचर तो हो नहीं सकते। सच सच बताइए कि आप कौन हैं और ये मत्स्य का रूप धारण करके अपनी माया से हमें क्यों भरमा रहे हैं? अवश्य आप सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं। मैं मन, वचन तथा कर्म से आपकी शरण में आकर आपको प्रणाम करता हूं। हे सच्चिदानंद अच्युत अविनाशी भगवान, पृथ्वी पर आपके अवतार किसी न किसी विशेष अभिप्राय हेतु होते हैं। आप अनुग्रह करके अपने इस दास को यह समझाने की कृपा करें कि यह अद्भुत मत्स्य रूप धारण करने का क्या हेतु है प्रभु? सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा औषधियों के बीजों और भी छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। जब प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी
और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। फिर जब ब्रह्मा जी का नया दिन उदय होगा और प्रलय समाप्त होगी, तो तुम वैवस्वत मनु के रूप में एक मनवंतर